कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जले निस्नाप्याम। भाई सभी लोग नीचे पहुंच जाएं जिनने अभिषेक कर लिया है। और शांत धारा के बाद आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग मंच से भी नीचे स्थान ग्रहण करें, ऐसा कमेटी की ओर से निवेदन है। भैया सभी लोग बैठ जाएं जिन्होंने अभिषेक कर लिया है। अपने सुबह से ट्रेडर्स को पहना दो, दोनों को पहना दो। भैया जो जिन्होंने शांत धारा ली है वो यहाँ आए और मुकुट। आपको सब मिल जाएगा, मुकुट आगे हो जाओगे। सभी महान भाव से निवेदन है अब नीचे हो जाए, मुनि से शांत धारा शुरू करने वाले। सब सही हो गया। अरे वो तो महाराज जी सीधी सांझ धारा शुरू कर दें, कल से अब तो सांझ धारा को महाराज से सीधी सांझ धारा शुरू कर दें। लीजिए आप सांझ धारा कलश पकड़िए आप। नहीं क्या वो सीधी सांझ धारा शुरू कर देंगे महाराज जी, सीधी मौका नहीं मिलेगा आपको। लो हो गई बाकी सब अलग हो जाओ, बैठ जाओ, बाकी सब बैठ जाओ भैया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री समस्तान। मनोहर लाल जी धर्मचंद अनुभव साय इंदिरा विहार कोटा निवासी, अशोक कुमार बाकलीवाल बारा निवासी, तरुण कुमार काला तरुण कुमार रजनी कुमार काला परिवार, चातुर्मासिक शांतिधारा, नमिता जैन स्वामी, सौरव जूही गंगवार, मदनगंज किशनगढ़, जन्म दिवसीय शुभ अवसरे तरुण सावाई माधवपुर, नाम ब्रह्मचारी आनंद जैन जबलपुर, मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज आरोग्यार्थम, सुबोध जैन, प्रमोद जैन, सतीश जैन राजपूत, श्रीमती अनीता जैन, संतोष जैन युवा वाले, कमलेश अभिनंदन बनारस जैन, राकेश उमाचुल्ला पार्वती आरोग्यार्थम, गौरव जैन जन्म दिवस उपलक्ष्य। ये हो गया, ये पढ़ दिया वो तरुण की कला वो मुंबई वाले, तरुण की कला मुंबई वाले, वो तरुण काला मुंबई वाले, ये तरुण काला समझ माधुपुर वाले। ये पढ़ लिए। चंदी खोरई आरोग्यार्थम, श्रीमती शैली जैन बीना आरोग्यार्थम, ए के जैन प्रकाशक, पिंकी जैन बाहुबली कॉलोनी, प्रमोद जैन इंदौर, नमिता जैन नमामि आरोग्यार्थम, मयंक जैन, श्रेयान जैन, शीला डोडिया इंदौर जयपुर निवासना आरोग्यार्थम, श्री हाँ माता आरिका परममति आरोग्यार्थम, और श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म शोषस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम विश्वादया श्री पद्मान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया
यहा मुत्सा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहा मुत्सा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय श्रीमद्रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय सबूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष सहिताय सचत्वारिंशद गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मण्य सद बृहत फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर विनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय अभय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीराम व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्वती शंकराय प्रक्षिणाशे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीम रूम रौम ह्रम राय अस्या उषा नमः। सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम चंद बिंद रतिकामम वनिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक संगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डाम्रम च मंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम क्षुरोगम अक्षरोगम शिरोरोगम ज्वरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजास गोमयी साज मारिम सर्वसधान वृक्षदा गुणपत्र पुष्ण मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल साग्नि दाग्नि भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहार सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्ट कुली नाग जंत विस्मयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोणमुख सम्मा मंडव कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु गोत्रधनानि सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शस्य परशस्य वर्गा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रहस्या उषानाद विद्याय नवोरहंताणम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्याय नवोरहंताणम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखपुलैद्राग यत्वा सुलल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोत चिकीर्तम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिति तरुणेश्वर दुचय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगताम उत्तमा शांति धारा। पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र श्यामानि तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य कुरश्वराज्ञा करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र।
सिर्फ शांति धारा वाला परिवार ही आएगा और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। सिर्फ वही गंधोदक देगा, सिर्फ शांति धारा करता परिवार। चलिए पहुंचे और दोनों शांति धारा करता। सभी महानुभाव से छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांते मुच्चैष्ठितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवेत्र शोभम प्रख्यापय स्त्री जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं मध्य छत्रते स्थापयामि कुंदावदात वदाथ चल चामर चारु शोभम विव्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ छांक शुचि निरझर वारिधार मुच्चेष्टतम सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। प्रातिहर मध्ये च वृद्ध स्थापयामि पनीय चंदन शदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद दीपक सुधोप फल व्रजेन कर्माष्टिकन क्रथन वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसा निधानम्। शंदरविशिकांति विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घवत प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिते सह तीर्थपाणि यशोधवली कृतासा सिद्धोश्चिताश्च भव दुःख महागदानां सद्भवराज्यनत वृंद प्रबंध कल्पा यूयं जना सतत शांतिकरा भवन्तु पुष्पाञ्जलिं क्षिपामः नत्वा मोहरनिजिकरैरमितोपमेयै स्वच्छै जिनेन्द्र तव चन्द्रकरावदात्रै शुद्धांशुकेन विमलेन नितांतरं मे देस्थितांजलिकणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं ममलांशकेन जिन परिमार्जनम करोमि। भैया मार्जन कीजिए, जो लोग लेट आ रहे हैं वो समय से आए, लेट आने का कोई काम नहीं है। भैया मार्जन करवाओ। और सभी पुजारी ये भैया गंधोदक यहाँ से बिल्कुल मत बांटिए, आप लोग साइड से बिल्कुल। भैया जो गंधोदक बांट रहे हैं भैया जी यहाँ से बांटिए, आप इस साइड आइए। जिसको भी गंधोदक कोई यहाँ से नहीं बांटेगा, इस साइड आएगा जिसको भी गंधोदक चाहिए। इधर से कोई मत बांटो भैया गंधोदक। और सभी लोग जो भी पुजारी जी गण हैं वो नीचे पहुंच जाएं। ऊपर का स्थान श्रेष्ठ लोगों के लिए आरक्षित है। कृपया सभी से निवेदन है कि आप सभी नीचे पहुंचे, मंच की गरिमा को बनाए रखें। पुनः अनुरोध कर रहे हैं जिनने भी अभिषेक है, अभिषेक कर लिया है, उनको स्थान आपको नीचे वाले उस प्रांगण में है। यहाँ सिर्फ श्रेष्ठियों का स्थान है, जो हमारे शांति धारा करता रहेंगे वही बैठेंगे, श्रेष्ठी बैठेंगे। आप सभी से पुनः हम अनुरोध कर रहे हैं कृपया कर अभिषेक करके सामने आप नीचे साइड में अपना स्थान ग्रहण करें। जो पुजारी गण है वो नीचे पहुंच जाएं सभी। यहाँ से भी भैया पीछे के पीछे निकल जाइए आप लोग। हेलो, गंधोदक जो दे रहे हैं उन महानुभाव से भी अनुरोध है कृपया कर आप उस साइड से नीचे से दें, यहाँ सामने से कोई यहाँ गंधोदक ना दे। चलिए बिना कोई भूमिका के हम सब चलते हैं। हाथों को जोड़ें, हाथों का श्रीफल बनाएं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हम सभी लोग कोटि सह नमोस्तु अर्पित करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। व्यक्ति सबसे पहले यदि अपने संबंध में विचार करता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में
स्वचतुष्टय बोलते हैं। और स्वचतुष्टय इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि हमारी निमित्त बुद्धि बनी रहती है। हमारा अच्छा किया तो किसी निमित्त ने किया, हमारा बुरा हुआ तो किसी निमित्त ने किया। ये निमित्त बुद्धि हमारी योग्यता को खो देता है। ये खोज पूज्यवर कुंद कुंद भगवान की है, जिन्होंने कहा कि तुम अपनी योग्यता खो रहे हो क्योंकि तुम निमित्त के अधीन होते जा रहे हो। निमित्त को नकारना नहीं, लेकिन निमित्त के दास भी नहीं बनना, गुलाम भी नहीं बनना। धन तो चाहिए है, लेकिन धन गुलाम बन करके मत कमाओ, धन मालिक बन के कमाओ। कल कहा था ना, नौकरी करके धन कमाना गुलाम बन करके धन कमाना है। और एक व्यक्ति छोटा सा हाथ ठेला लगाता है तो भी वह मालिक बन के धन कमाता है। ठेला काय का है? मूंगफली का। ठेला काय का है? सब्जी का। XYZ छोटा सा फड़ लगा करके व्यापार करता है, लेकिन वो मालिक बन के धन कमाता है। और 1 करोड़ का पैकेज भी है तो वो नौकर बन करके धन कमाता है। धन की एनर्जी होती है, हर वस्तु की एक एनर्जी होती है। 2 दिन पहले मैंने बताया था। बस उसकी एनर्जी लेने की तुम्हारे पास ताकत होना चाहिए। ये वस्तु तुम्हें कैसे मिली? एक डाकू भी धन कमाता है, पापी भी पाप से धन कमाता है, जेब कट भी जेब काट के धन कमाता है, एक मजदूरी करके मजदूरी करता है, एक भीख मांग करके भी धन कमाता है। ये सब के सब धन वही है, रिजर्व बैंक का नोट है। नोट में कोई अंतर नहीं है, लेकिन प्रत्येक तरीके से आया हुआ धन हमें भिन्न भिन्न एनर्जी देता है। भीख में आया हुआ धन, भीख में आई हुई रोटी हमें सदा कभी स्वाभिमान से नहीं जीने देगी, क्योंकि वो रोटी हमने भीख में मांग के खाई है, कृपा से खाई है, किसी की दया से खाई है। हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हम सदा दूसरे की कृपा के पात्र बने रहेंगे। हमारी जिंदगी में हमारा कुछ नहीं, जीरो। हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम स्वयं जीरो हैं। हमारा सब कुछ पराधीन होगा, दूसरे की दया के अधीन होगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है वो भीख में मिला है। और भीख के लिए हमें कितना नीचे गिरना पड़ता है, कितने आपकी खुद की आलोचना करना पड़ती है, सामने वाले की कितनी चमचागिरी करना पड़ती है, कितनी प्रशंसा करता है एक भिखारी राहगीरों की। उनमें से कोई एक व्यक्ति, 10 निकलते हैं तब एक व्यक्ति उसकी कटोरे में कुछ डाल देता है। अब वो पैसा, वो रोटी उसके लिए जब खाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, सब पुण्य खत्म कर देगा। नकारात्मक स्थिति में जिएगा तो वो
लेकिन उसको किसी भी प्रकार की शक्तियां प्रकट नहीं होंगी, कभी वो मस्तक उठा के नहीं जी सकेगा, वो एहसान में दबा रहेगा, वो रोटी उसको दबाती रहेगी, वो उसको इतना दबा देगी अंदर जाकर के कि व्यक्ति कभी अपने आप के अस्तित्व को खो बैठेगा कि नहीं, दुनिया है सो मैं हूं। इसलिए कहा गया है कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, भीख की रोटी मत खाना। भीख की रोटी के 3 रूप हैं। पहला, उनसे भीख जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं, उनसे भीख मांगना, उनकी करुणा दया से मांगना। दूसरी भीख समर्थमान से मांगना, कोई शक्तिमान आ गया। तीसरी भीख अपनों से मांगना। ये तीनों भीखें हैं, तीनों हमें भिखारी बनाते हैं। हमारे स्वचतुष्टय की शक्ति को नाश करके भिखारी किसे कहते हैं? जिसके पास अपना कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं। इसे सिद्धांत भाषा में औदैहिक भाव कहते हैं, कर्म फल चेतना कहते हैं। किसी की कृपा हो जाए तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और कर्म फल चेतना कर्म के भी। चौथी भीख होती है कर्म से भीख मांगना, किस्मत से भीख मांगना। हमारी किस्मत में क्या लिखा है, अच्छी किस्मत आ जाए, किस्मत की भी बात करना, ये भी हमारी शक्ति को खत्म करती है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज कर्म फल चेतना स्थावरों के कहते हैं, पेड़ पौधों के होती है, एक इंद्रियों की होती है। कर्म फल चेतना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कर्म कराएगा वो उनको भोगना है, प्रतिकार नहीं कर सकता। एक इंद्रियों में प्रतिकार की क्षमता नहीं होती। कोई काटेगा तो बचने का कोई उपाय नहीं हो उनके पास, वो भाग नहीं सकते, वो स्थावर हैं। कोई किसी भी परिस्थिति आ जाए, जो किस्मत में लिखा है वही उनको मिलना है। कर्म फल चेतना, कर्म ही जिनकी जिंदगी है, कर्म ही जिनका फल है। वर्तमान में वो कुछ नहीं कर सकते। 5वीं भीख है, हालांकि उसको हमने समर्थ में ले लिया है, लेकिन भगवान के सामने, गुरु के सामने भीख मांगना, भीख मांगना। पॉइंट पे ध्यान रखना, भीख मांगना। और भीख शब्द हटा दो, मांगने का नाम ही भीख है। अब थोड़ी समझ में आ जाएगी। महाराज जी मैंने मांगा ही तो है, कोई भीख थोड़ी मांगी। भीख में और मांगने में अंतर ही मत करो। भीख किसे कहते हैं? जो मांगा जाए वो भीख है। तुम लोग थोड़ा सा कहते नहीं मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, पर मांगी तो रहे हो। थोड़ा मांग रहा हूं, भीख थोड़ी मांग रहा हूं। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो मांगना ही भीख है। जहां जहां मोटिवेशन, जहां जहां हमें कुछ मांगना पड़े, समझ लेना तुम भीख की लाइन में आ गए। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इडियट।
चाहे वो ज्ञान भी क्यों ना हो, मांगना नहीं। पहला व्यक्ति तो समान निकृष्ट है, 0 नंबर है, जो उनसे भीख मांग रहा है जिनसे उसका कोई ना लेना देना था, ना है और ना रहे। ऐसे लोगों से जो सड़क पर बैठे हुए भिखारी रहते हैं, जिस किसी से ले लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं दाता कौन है, देने वाला कौन है, कोई लेना देना नहीं। जैन दर्शन की बहुत बड़ी खोज है। हमें वस्तु चाहिए है, लेकिन हम हर किसी के हाथ से नहीं लेंगे। देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है। भारत में मात्र जैन दर्शन में दान की जो परिभाषा बनाई, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा, विधि होना चाहिए। मांग के दे रहा है कि बिना मांगे दे रहा है, विधि के अंतर्गत आएगा। तुम्हें ये वस्तु मांगने पर मिली कि बिना मांगे मिली, विधि के अंदर आएगा। सामने वाले ने दया करके दी है या अपने आप को अवभाग्य मान के दी है। भिखारी को जो रोटी दे रहा है वो दया मान के दे रहे हो आप कि अवभाग्य मान के दे रहे हो? नहीं, भिखारी तुम्हारे दरवाजे आए तो ओह अवभाग्य मेरा वो भिखारी आया हुआ है। हाँ, अवभाग्य मानते तो छिड़छिड़ापन नहीं लगता। तुम्हारे दरवाजे तुमने दुकान खोली ही है, घर के कपाट खोले ही है, और सामने भिखारी मिल जाए, रात भर का बैठा था तुम्हारे दरवाजे के सेठ जी जैन का दरवाजा है, और जैन में भी महाराज का भगत है। उस भिखारी ने देख लिया था प्रवचन में आते हुए कि ये जैनी है, वो भी सागर का है, महाराज का भक्त भी, प्रतिदिन प्रवचन सुनने भी जाता है। तो बेचारा रात दिन भर 1 दिन पहले उसको कहीं भीख नहीं मिली, भूखा था। उसने बस वो घर देख लिया कि ये व्यक्ति किसी अच्छे धर्मात्मा का घर है, वहीं रात भर बैठ गया और मन को समझा रहा है कि हे मन, बस रात गुजरने दे, सुबह रोटी मिलेगी, रात गुजरने दे। जैसे ही तुम्हारा किवाड़ के खुलने की खटखटा आई, उसने कहा हाय मन देख ले, अब तेरा पुण्य जागने वाला है, अब मिलने ही वाला है, देखो सब कुछ। सोचो कभी ऐसा हो तो, दरवाजा खोला ही है, दुकान खुली है और भिखारी आ गया, मिले भाई साहब माए मिले। उसको देख करके आप सबसे पहले बताएं आपको कैसा लगा। झूठ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे पता है। दुकान खोलते ही भिखारी दिखा और मांग रहा था, कैसा लगा? बहुत बुरा लगेगा। घर खोलते दरवाजे, आज कौन से पाप करे थे, देखो सामने भिखारी मिला, भिखारी आया। और यदि वो प्रतिदिन और आने लग जाए तो मुझे डर लग रहा है कि वो तुम डंडे से निपटाओगे, गालियां देगे। चला आता है सुबह सुबह से, सारी बोनी बिगाड़ देता है, 2 रुपये आया नहीं, वो मांगने आ गया। कौन सोच पाएगा, कौन सोच पाएगा कि अवभाग्य है मेरे, देखो मैं इस पूरे नगर का पुण्यात्मा जीव हूं, तभी ये भिखारी रात भर की आशा लगा के मेरे दरवाजे बैठा है। जहां आशा नहीं होती वहां कोई आशा भी लगा के नहीं बैठे। तुम सोच भी नहीं पाओगे
कि मुझे इसने कितना अच्छा आदमी माना है, कितना बड़ा आदमी माना है, कितना धर्मात्मा माना है, और दरवाजे से कहीं नहीं गया, मेरे ही दरवाजे आया। यानी मेरी कितनी पोजीशन है एक भिखारी की दृष्टि में कि और कहीं मिले या नहीं मिले, यहां तो मिले गई, क्योंकि ये महाराज का भक्त है। अब बोलिए महानुभाव, उसकी भावना के खिलाफ में आपने उसको गाली दी, धुतकार दिया, चले यहां से। और वो तुम्हें क्या सोच रहा है, तुम क्या निकले, वो क्या सोच रहा है, तुम क्या निकले। बस इसलिए भीख की निंदा की गई कि देने वाला भीख अभाग्य मान के नहीं देता है, एक तो देता ही नहीं, देता है तो मजबूरी में देता है। और विधि द्रव्य, कौन सी रोटी देते हो, विधि तो तुमने बिगाड़ी दी, गाली देख। क्योंकि कोई चीज सम्मान से दी जाती है, अभाग्य मान के दी जाती है, तुमने तो झुंझला के पहली बात तो दिया ही नहीं। दिया तो अब द्रव्य कौन सा दिया, माता शेयर करना। घर के दरवाजे यदि कोई भिखारी आया तो कौन सी रोटी दोगे, जो बन रही है ताजी ताजी। 99% लोग बासी रोटी देंगे, और वह भी बासी जो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम नहीं खा सकते हो, पड़ी है, फेंकना पड़ेगी, इसलिए कहते हो दे दो। बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलिद्र जाए, ऐसा आता है। बूढ़ी गाय बामन को दे दो, बामन खुश, क्योंकि गाय दान में मिलना बहुत शुभ मानते हैं। तो कहेगा ये तो बूढ़ी है, तो बोले दान नहीं मानो तो दलिद्र तो चला गया। तो तुमने भी वो रोटी दी कि दान में दे दो, इसके काम आ जाए, नहीं आएगी तो कम से कम फेंकने की अपेक्षा 90% वेस्टेज चीज, यूजलेस, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वह व्यक्ति भिखारी को देगा। द्रव्य बिगड़ गया, यूजलेस चीज दी है, बेकार चीज दी है, गंदी चीज दी है, किसी काम की नहीं है वो चीज दी है। अब ऐसी चीज वो खाएगा तो वह भिखारी भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कौन सी रोटी खाई है, वेस्टेज, कोई काम की नहीं, किसी ने नहीं खाया, सबने नकार दिया, बचा हुआ था दे दिया। अब ऐसा अन्न जो खाएगा वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कोई काम का नहीं रहेगा, कोई उसे पूछेगा नहीं, किस्मत भी नहीं पूछेगी। बोले कि जब देखा जाएगा बाद में बचेगा, तो कर्म भी नहीं पूछेंगे, उसका पुण्य कर्म भी जाकर के नहीं पूछेगा। बोले क्या पूछना। इसलिए भीख की वस्तु नहीं खाना, भीख की वस्तु का उपयोग नहीं करना, उनसे भीख की वस्तु जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम उस पर दावा नहीं कर सकते हो। ऐसे लोगों से जिंदगी में एक वरदान मिले तो ये वरदान जरूर मांग लेना कि भगवान कितने भी जिंदगी में कष्ट आ जाएं, कभी हमें किसी अपरिचितों से, राहगीरों से, रथ्या पुरुषों से, चलते फिरते किसी भी लोगों से मुझे सहायता की जरूरत पड़े। सहायता सब ले लेना। रोटी तो हम इसलिए कह रहे हैं कि वो थोड़ी समझ में आ जाती है, आप लोग ऐसा करते। सभी में लेना, धन दौलत में लेना, परिवार में लेना,
गिर गए हो तो कोई उठाने के लिए तुम सहायता की भीख मांग रहे हो राहगीरों से। मैं गिर गया हूं, कोई राहगीर मुझे उठा दे, राहगीर मुझे कुछ दे दे। कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु हमें राहगीर से नहीं लेना है, चलते फिरतों से नहीं लेना है, सहायता भी नहीं। यदि तुम लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी की जो शक्तियां हैं वे भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो अच्छे मन से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं देगा। विधि बिगाड़ेगा, द्रव्य बिगाड़ेगा, और दाता तो बिगड़ा हुआ है ही। फिर भी कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए, महाराज जी आप कह तो रहे हो, लेकिन ये संसार है, इसमें कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसमें दूसरों की सहायता मांगना भी पड़ती है। जंगल में भटक जाएं तो दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट मांगना ही पड़ती है। महाराज जंगल है और आपने कह दिया लिफ्ट भी मत मांगना, क्योंकि जंगल में तो अपरिचित ही गाड़ी आएगी। तो मैं थोड़ी सी इसकी भी एक विधि बता दे। मांगने की भी एक विधि है, भीख पुराण। इसका नाम क्या रख रहा हूं? भीख पुराण। कहीं और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो सुधा सागर के प्रश्नों में मिलता है। इसका नाम क्या है? भीख पुराण। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में कभी ये मौका, लेकिन हमारे कहने से क्या होता है जिंदगी में ऐसे मौके। तो बस दो चीजें देखना। पहली चीज देखना, क्या मुझे ये वस्तु देने के बाद अवभाग्य मानेगा, धन्य मानेगा? क्या इसके मन में भाव आएगा, ओहो आज मैं धन्य हो गया, एक दुखी व्यक्ति का दुख मैंने दूर कर दिया, मैंने एक भूखे की आग मिटा दी। मेरे पास रोटी वेस्टेज में पड़ी थी, रोटी वही है, फेंक देता, अच्छा रहा ये भिखारी के काम आ गया, कम से कम इसकी भूख तो मिट जाएगी। ऐसा परिणाम जिसको आ जाए, अवभाग्य मान करके, अवभाग्य मान करके, धन्य मान करके जो करता है, ऐसे व्यक्ति को खोज करके मांगना, तुम्हारे लिए वो रोटी भाग्यशाली बनाएगी। क्योंकि देने वाले ने अवभाग्य माना है, देने वाले ने अवभाग्य माना है। ऐसी रोटी मिल जाए तो तुम्हारे भाग्य को कुछ चेतेगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी, तुम धीरे धीरे भाग्यवान बनोगे, क्योंकि भाग्यशाली ने रोटी दी है। और कई लोग पहले से ही तैयारी करते हैं। हम भिखारी के लिए भी मोटिवेशन, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जिसका पुण्यात्मा मानते हैं, उस पुण्य के फल को भोगने के पहले उस पुण्य का एक शेयर पुण्यहीन को जरूर रख लेना। बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मान लो, मंत्र के रूप में लेना। तुम्हारा जो कुछ भी पुण्य का उदय है, जो भी तुम्हें एहसास होता है कि मेरा पुण्य का उदय है, उसका एक अंश उस पुण्यहीन को रखना जिसके बाद वो पुण्य नहीं है। सोच, तुम्हें गर्व है कि मेरा सोच, मेरा मन बहुत अच्छा है, तो 24 घंटे में एक बात उसके लिए भी सोचना जिसमें सोचने की क्षमता नहीं है। ये मन का दान है। मान लो ऐसा व्यक्ति आ गया कि साहब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं करता मूड हो गया हूं,
मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। ऐसा व्यक्ति मांगने वाला आ जाए तुमसे कि मुझे थोड़ा सा हुनर दे दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और तुम्हारा दिमाग कर रहा है, तो अपने मन में 1 मिनट को सही, एक वाक्य सही, एक बात जरूर मन में रखना कि मुझे अपने मन पर गर्व है। मेरा मन बहुत अच्छा सोचता है, मेरा मन किसी भी संकट में निकाल देता है, मेरा मन बहुत अच्छा है। एक दिन कहा था मैंने, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हें 1 अंश में दान देना है। जो कुछ भी है, वो उस दिन धर्म का प्रसंग था, तो मैंने कहा था तुम जो भी व्यापार करते हो, जो भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हें धर्म को दान देना है। जिसका भी व्यापार है, जिस कारण से तुम जी रहे हो, आजीविका चला रहे हो, उसका 1 अंश दान में देना है। उसने धर्म का कहा था, तो मन हमारा अच्छा है, हम 5 मिनट धर्म की बात सोचेंगे। आंखें हमारी बहुत अच्छी हैं, हम इन आंखों से धर्म और धर्मात्मा को देखेंगे 2 मिनट। कान मेरे बहुत अच्छे हैं, कानों का दान, मैं धर्म और धर्मात्मा की 2 बातें सुनेंगे। मेरी वाणी बहुत अच्छी है, मुझे अपनी वाणी पर गर्व है, मैं 2 शब्द प्रभु के भजन के लिए बोलेंगे, क्योंकि मेरे में वाणी है। दान है ये, वाणी का दान। मेरे हाथ हैं 2 बहुत अच्छे हाथ हैं, बहुत अच्छे हाथ, माटी को छूते सोना होते हैं। मैं जरूर इन हाथों से प्रभु के चरण छुएंगे, जरूर मैं इन हाथों से प्रभु को अर्घ्य देंगे। ये हाथों का दान है। पैरों का दान है हमारे लिए, पैर हैं हमारे, बहुत अच्छे पैर हैं। मैं 24 घंटे में कुछ समय के लिए इन पैरों का उपयोग धर्म के लिए करेंगे, यानी हम मंदिर के लिए जाएंगे। XYZ जो भी है, कुछ भी नहीं, दान की कोई वस्तु नहीं होती है, जो तुम्हारे पास है और वो धर्म को जरूरत है। 2 बातें ध्यान रखना, तुम्हारे पास है इसका कोई महत्व नहीं है, क्या वो धर्म को जरूरत है? नहीं तो उस दिन कहा था किसी के पास शराब है तो हम मंदिर में शराब दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो, भगवान को जरूरत हो तो पूछ लो भगवान को, यदि 1 आध बोतल लगाने का मन हो रहा है। जरूरत हो तो दो, जरूरत नहीं है तो वो वस्तु भगवान लेगा ही। लेकिन कभी कभी हो जाता है। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज सन 1972-73 में सोने की नसिया में बैठे हुए थे, तो वहां विदेशी आते हैं बहुत सारे पर्यटक। वो महाराज को देख रहा था, सभी लोग आते थे, कोई बादाम चढ़ा रहा है, कोई लौंग चढ़ा रहा है, कोई द्रव चढ़ा रहा है, चावल, कोई पैसा भी। अब उसके पास उसने सोचा इन महाराज के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है। ये तो निश्चित है कि कोई एक वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि पाटे पे पता नहीं कितनी वस्तु चढ़ी नहीं, चढ़े जाते सब बहुत, और सब लोग अपने डिब्बे में से निकाल के चढ़ा रहे हैं। वो कम से कम आध घंटे लगभग खड़ा देखते देखते उसने सोचा उसके पास उसके बैग में बोतल थी, वो सीधी जाकर के महाराज को बोतल चढ़ा दी। महाराज ने, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने जैसी बोतल देखी तो पढ़ते हुए उनकी गर्दन तो वैसे ही झुकी हुई थी, यूं करके देखा, डबल आशीर्वाद। सेठ जी भागचंद जी वहां बैठे हुए थे। मैं कहा महाराज जी, मैंने अर्घ बोल करके अर्घ चढ़ाया, मैंने अर्घ बोलकर अर्घ चढ़ाया तो मेरी तरफ देखे ही नहीं, आप पढ़ने में लगे थे।
तो हमने सोचा भाई पढ़ रहे होंगे इसलिए नहीं देखा, और मैंने इतने जोर से अर्घ बोला, तब भी मैंने आपने देखा नहीं और आशीर्वाद नहीं दिया। और इसने बोतल चढ़ाई है शराब की, और आपने 2 बार आशीर्वाद दिया। मुझे क्या मालूम कि डबल आशीर्वाद के लिए हमें क्या लेना देना, कल से हम बोतल लेके आए, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए। आज पता चला कि तुम बोतल चढ़ाने पे आशीर्वाद दो, मैं कल से लाऊंगा, आशीर्वाद लेना है मुझे। तो तब पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने क्या कहा, सेठ जी उससे पूछो उसने बोतल चढ़ाई है कि महाराज का सम्मान किया है। उसको बताओ कि ये चढ़ाना पाप है, ये तुमने गलत चढ़ा दिया, वो रो पड़ेगा। उसको कहो कि भैया ये क्या कर रहे हो, महाराज है यहाँ शराब, वो तो महाराज का अपमान है, थोड़ा कह के देखो, वो रो पड़ेगा। और तुम बोतल लाए तो सीधे नरक जाओगे, ध्यान रखना, और मैं बिहार कर दूं। पात्र क्या था, कभी भगवान को चढ़ाने वाली द्रव्य मुंह में भर के ली जाती है क्या? लेकिन मेढक भगवान को चढ़ाने के लिए फूल कहां दबा के ले जा रहा है? देखा प्रमोद मत्ता कुसुमे नैकेन राजा गृह। समंत्रभद्र महाराज ने उसका उदाहरण दिया, मुंह में दबा के ले जा रहा, मुंह में दबा के ले जा, जूठा नहीं हो गया। तो महाराज हम लोग भी ले जाए तो अरे ले मत जाना, ध्यान रखना। वो कौन है? मेढक है। उसकी भावना तो देखो, हाथ नहीं रहो करके भी वो ले जाने का, यदि उसको समझाया जाए तो वो पश्चाताप करेगा। इतना पश्चाताप करेगा कि मेरे से अपमान हो गया महाराज का, ये अशुभ हो गया। सन 1981 की एक घटना और इसी से जुड़ी हुई याद आ गई। पूज्य गुरुदेव थे, हम लोग क्षुल्लक थे सब। एक ऐसे ही तखत लगा हुआ, ज़्यादा ऊंची स्टेज नहीं लगी थी, वहाँ ज़्यादा पब्लिक नहीं थी। एक सिंगल तखत पर आचार्य जी बैठे थे, हम लोग नीचे पाटों पर बैठे थे। आचार्य जी की प्रसिद्धि तो रही है। एक किसान आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आया, ऐसी सुंदर फूलों की माला बनाई, मैंने ऐसी आज तक माला नहीं देखी। इतनी सुंदर हाथों से माला बना के लाया, महक रही थी। मोगरा के फूल, गुलाब के फूल, पता नहीं उसने जितने दुनिया के फूल थे सबकी माला बना के लाया। क्योंकि वो वैष्णव था, उनके साधु माला पहनते हैं। और बस वो तो भीड़ में चलता है, हम लोग देख रहे हैं। हमने कहा कुछ ला रहा होगा, इसी माला पकड़े तो हाथ चढ़ाएगा। उसने सीधी आचार्य जी के गले में माला पहना दी। हम लोगों को दिमागी काम नहीं कर रहा, जैसे काश किसी का दिमाग हम लोग यूं देख रहे, ना रोकने का भाव आया, ना जल्दी उतारने का भाव आया। बस आचार्य जी जब देख गए उसकी तरफ देख रहे। आचार्य जी क्या स्मार्ट लग रहे थे। अपने आचार्य जी बहुत छोटी, तो उस समय जवान थे, गोरे चट्टे तो वैसे ही अपने आचार्य जी थे, सुंदर तो वैसे ही थे। और जो कलरदार फूलों की माला, उस समय वीडियो होता तो तुम लोग भी देखते। वहां उस समय इतने बड़े कैमरे, कोई कैमरे थे ही नहीं ज्यादा। और आचार्य जी इतने बढ़िया, वो अभी भी मुझे झूल रही है आचार्य जी की तस्वीर, इतनी बढ़िया। मैंने कहा कि हाँ देखो ये है सुंदरता। अब आचार्य जी तो तुरंत ऐसी माला डाली, आंख बंद कर ली उन्होंने। तो हम लोग नहीं समझ पाए, मैंने कि शायद आचार्य जी भी आनंद ले रहे हो। और अब देखो नया छुल्ला किताब, जितनी अकल है उतनी तो सोचेंगे।
और आचार्य श्री ने उसको उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया? साधु पर उपसर्ग आ जाए तो वो स्वयं अपने हाथ से उपसर्ग को दूर नहीं करता। और हम लोग करने का सवाल ही नहीं अपन के भी, जब आचार्य श्री को अच्छा लग रहा तो अपन क्यों उतारे? तुरंत वहां पर सांदेलिया जी बैठे थे, 2-3 लोग, वो तुरंत खड़े होकर के उन्होंने माला उतार दी। उसको डांटा, मूर्ख, साधु को माला पहना दी, कितना बड़ा पाप है, उपसर्ग किया है तूने। सब लोगों ने उसको डांटा। ओहो, किस कदर रोया, किस कदर रोया, रोता ही रहा। मैंने महाराज को उपसर्ग कर दिया, मैंने महाराज को दुख दे दिया, मैंने महाराज को दुखी दिया। वो चुप होने को तैयार नहीं। इतना रोया कि उसको मूर्छा आने लगी, इतना रोया कि उसको बेहोशी आने लगी। आचार्य श्री पास ले गए, हम लोग सामने ही थे, हम लोग भी उसको ले गए। मैंने कि भैया कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने कहा, भैया कोई बात नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है, तुझे तो मालूम, तूने उपसर्ग करने के भाव से तो नहीं किया। बोले नहीं महाराज, मैं क्यों करूंगा, मैं तो अच्छे के लिए किया। लेकिन हुआ तो आपको कष्ट तो हुआ, पर उसका आंसू नहीं रुका, आंसू नहीं रुका। और वो आचार्य श्री को कहना पड़ा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ और तुझे किंचित मात्र भी पाप का बंध नहीं होगा। किंचित मात्र भी पाप का, क्योंकि उसका भाव क्या था? सम्मान करना। अब भाव सम्मान करने का है तो पुण्य भी सम्मान का ही लगेगा। तो अब तुम जैनी लोग बैठे, महाराज हम भी माला पहनाए, फिर ध्यान रखना, तुमने पहनाई तो तुम्हारी दुर्गति वहीं से है सीधी, क्योंकि तुम्हें ज्ञान में है कि ये कार्य नहीं करना, उसको ज्ञान नहीं। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कहा जाता है, वह वस्तु दान में दो जो दान में दी जाती है, जरूरतमंद हो। तो आप अपना दान का, कोई भी चीज दान में दो, जो तुम्हारे पास है सब दान में दो। कोई दान धन का ही नहीं होता है, मन का भी होता है, तन का भी होता है। जिस माध्यम से तुम्हारी जिंदगी चल रही हो, जिस माध्यम से तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो, ये वस्तु है, उसका एक अंश दान जरूर देना। ये आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन है। किसको? पुण्यवान को नहीं, पुण्यहीन को। पुण्यहीन को दान देना सबसे ज्यादा खतरा आपको आगे से है कि पीछे से? बोलो, आगे से खतरा ज्यादा रहता है या पीछे से? क्योंकि आंखें तो सामने आंखें होती हैं, खतरा पीछे से होता है। आगे तुम्हारे आगे पुण्यवान चल रहा है और तुम्हारे पीछे पुण्यहीन चल रहा है, जिंदगी कौन बिगाड़ेगा? आगे वाला तो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो आगे चल रहा है। पीछे वाला बिगाड़ सकता है। आज तक दुनिया में जिन्होंने को बर्बाद किया है, पुण्यहीनों ने बर्बाद किया है। जितने राजा महाराजाओं की मौतें हुई हैं, कल एक संस्मरण सुनाया था ना नौकर का, फिरोजाबाद के छदामी लाल जी को किसने मारा था? नौकर, पुण्यहीन। पुण्यहीन की वृद्धि बहुत छोटी होती है। जो पुण्यहीन होता है वो पुण्यवान को सुखी नहीं देखता, उसको जलन होती है। 99.99 लोग अपने से सुखी को देखकर जलते हैं। शेयर करना सभी लोग। आपसे अधिक पुण्यवान आपके पास है, आपसे अधिक धनवान आपके पास है, तो आपको उसके
धनवान होने की खुशी होती है या कुड़न होती है? संसार का स्वरूप बताओ। जलन होती है। और जब कुड़न और जलन होती है तो वो तो तुम्हारी बराबरी कर नहीं पाएगा, तुम्हें खींचकर अपनी बराबरी पे ला देगा, पीछे से वार करता है। तुम लोग यहीं चूक रहे हो। तुम बहुत पुण्यवान हो, लेकिन तुम्हारी लिए बद्दुआ पुण्यहीन दे रहा है। 90% अपन लोगों का पुण्य होकर के अपन उसका उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे वाला अभिशाप दे रहा है, पीछे से घात कर रहा है। तुम्हारी रोटी है, तुम खा रहे हो, उसी समय कोई पुण्यहीन भूखा व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, वो तुम्हें कुड़ेगा, जलेगा। देखो ये रोटी खा रहा, मैं 3 दिन से भूखा हूं। वो बद्दुआ देगा, वो रोटी बेकार हो जाएगी। आपके सामने रोटी खाते हुए कुत्ता बैठ जाए, संसार में सबसे ज्यादा बद्दुआ देने वाला कुत्ता होता है, सबसे ज्यादा बद्दुआ देता है। आप रोटी खा रहे होंगे, देखना वो चीम निकाल करके बाहर फिर रहा होगा, बहुत बुरा बद्दुआ देता है। कब ये भागे, कब मुझे देवे। इसलिए कुत्ता यदि सामने बैठा हो तो रोटी मत खाना, या पहले उसका पेट भर करके फिर खाना। अब कुत्ते की जाति के जितने लोग होते हैं, सब पुण्यहीनों का नेचर यही होता है। अपने से अधिक पुण्यवान को देखकर वो बद्दुआ देते हैं, बुरे भाव करते हैं, उनको नीचा गिराने का भाव करते हैं। ये आगे कैसे बढ़ा। संसारी व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए दुखी है कि पड़ोसी के पास एक मंजिल ज्यादा है, उसके पास एक गाड़ी के स्थान पर इसलिए दुखी है। इसके पास 2, मेरे पास 1। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, पुण्य के फल में अहंकार में आके आगे मत देखते रहो, थोड़ा पीछे भी देखो। कितने पुण्यहीन तुम्हारी पीठ को छलनी कर रहे हैं, कितने पुण्यहीन तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, कितने पुण्यहीन तुम्हारे लिए अभिशाप दे रहे हैं। क्या करोगे तुम? कितना सा पुण्य कमाते हो? अकेले पुण्य कमाते हो, बद्दुआ देने वाले 1000 हैं। तुम अकेले कमाने वाले हो, तुम्हारे शोषण करने वाले 1000 हैं, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई है। ये संसार कैसा है, वो एक मुहावरा आता ना, तीतुर के 2 आगे तीतुर, तीतुर के 2 पीछे तीतुर। बताओ कितने तीतुर? तीतुर के 2, तीतुर के 2, बताओ कितने तीतुर? 3 तीतुर। पीछे वाले तीतर को देखो तो आगे कितने हो गए, और आगे वाले तीतर को देखो तो पीछे कितने हो गए। जिंदगी अपनी 3 तीतरों की है। यह संसार में व्यक्ति 3 तीतरों की तरह जी रहा है, कोई आगे है और कोई पीछे। तुम बीच में हो। मत समझना तुम कि तुम आगे हो, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने तुमसे आगे निकल चुके हैं। न समझना कि तुम आखिरी हो, तुम्हारे पीछे भी ना जाने कितने अभी। हर चीज में समझ लेना, मुनि में भी समझ लेना। ये मत समझना कि मैं ही मुनि हूं, मेरे आगे जे पूरब शिव गए जाए, और बहुत सारे चले गए, और आगे पीछे भी बहुत सारे, सब जितने भी हैं। पंच परावर्तन के अंदर उन्होंने लिखा है, संसार की ऐसी एक भी दशा नहीं है जिसको किसी ने पहले न किया हो और बाद में कोई ना कोई न करे। तो ये मान के चलना, हर व्यक्ति के पीछे पुण्यहीन है। मोटिवेशन, हर व्यक्ति के पीछे कौन है? पुण्यहीन है, और तुम पुण्यवान हो। संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी से पुण्यवान है और पीछे पुण्यहीन है।
मेरी बात मान जाओ, अपने पुण्य में से कुछ भाग पुण्यहीन को दे दो, पीछे वाले को प्रसन्न करो, नहीं तो वो पीठ में घात करेगा। छाती का घात बच सकता है, लेकिन पीठ का घात क्या बचाओगे? तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। एक बच्चे को वो एक कोई आपके यहां अभी बाहुबली एक पिक्चर आई थी, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है? तो बच्चे लोग यूं बोलते थे, तो मैंने कहा भाई ये मामला क्या है? मेरे बाहुबली को तो किसी ने नहीं मारा। अब जब रास्ते चलते रहे तो आप लोग गप्पे करते हो, हम सुन लेते। तो मैंने कहा भैया बाहुबली को किसी ने नहीं मारा, बाहुबली तो बहुत चक्रवर्ती को। बोले महाराज वो आपके बाहुबली नहीं। तो मैंने और कौन बाहुबली? तो बोले एक बहुत विश्वसनीय व्यक्ति था जो बाहुबली को सबसे ज्यादा चाहता था, उसी ने वार किया। बाहुबली को बताते हैं सामने से आज तक कोई वार नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कैसे वार? बोले महाराज वो कभी हार ही नहीं सकता, आज तक उसके सामने कोई टिका नहीं। राजकुमार था, कहीं का राजकुमार, पूरी कहानी मालूम नहीं मुझे, कहीं का राजकुमार था वो, सामने कोई उसके आज तक वार नहीं कर पाया। तो फिर मैंने कहा कैसे मारा? बोले कट्टापा ने पीछे से मारा, पीछे से जाकर के उसको तलवार भोंक दी। तब से वो उदाहरण लोग नहीं समझ पा रहे कि सबसे ज्यादा बाहुबली को चाहने वाले ने और कट्टप्पा ने बाहुबली को मारा। क्यों मारा? है ना मुहावरा है, ये चर्चा में है कि नहीं? कट्टप्पा को बाहुबली ने, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, कट्टप्पा पुण्यहीन था, विश्वसनीय था। बाहुबली पुण्यवान था, बलवान था। वो निश्चिंत था कि और कोई दुनिया मारे तो मारे, मेरे पीछे तो कट्टप्पा चल रहा है जो मेरे पिता के समान है, जिसने मुझे पाला है। संसार में सबसे ज्यादा चाहने वाला बाहुबली को कौन था? कट्टप्पा सबसे ज्यादा चाहने। बाहुबली निश्चिंत थे, उनका कोई मंत्री था, जो भी हो, आमंत्रित जो भी होता है। और मैं पुण्यवान हूं, वो पुण्यहीन है, और पुण्यहीन मेरे विश्वास का है। महानुभाव, यहां तीसरा मोटिवेशन लेना, कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, पुण्यहीन पर कभी विश्वास मत करना। विश्वास पुण्यवान पे किया जाता है, वो बाद में बताऊंगा कभी। पहला तीसरा मोटिवेशन ले लेना, पुण्यहीन पर कभी विश्वास नहीं करना, चाहे वो बेटा क्यों ना हो। बेटा पुण्यवान है कि बाप? बाप पुण्यवान है, बड़ा है, बेटे पर क्योंकि वो पुण्यहीन है। अपने पुण्यहीन पर विश्वास नहीं करना। स्त्री पुण्यवान है कि पति पुरुष? तो स्त्री पर कभी विश्वास मत करना, कभी नहीं करना, वो मां भी क्यों ना हो। स्त्री जाति के, मां पे तो कर लेना, लेकिन स्त्री जाति पर विश्वास नहीं करना। जब स्त्री जाति की बात आए तो मां को गौण करना, स्त्री जाति की तरफ देखना। कितने लोगों ने विश्वास किए, घर को नरक बना दिया। कैकेयी सबसे ज्यादा विश्वास पात्र थी, कैकेयी दशरथ की। क्या जानती थी कि यही कैकेयी आज अयोध्या को तहस नहस कर देगी? अति विश्वास में किमिक वरदान दे दिया। पुण्यहीन पर विश्वास नहीं करना, कितना भी विश्वास नहीं। छदामी लाल जी का जो नौकर था फिरोजाबाद वालों का, उनके यहां बेटे नहीं थे, बेटे से भी बड़ा था वो। इतना विश्वसनीय था कि बेटे पर भी कोई इतना विश्वास नहीं करेगा। 40 साल का नौकर था, 40 साल का इतना बड़ा नौकर था। बेटा क्या मानेगा, सारा जगत जानता था, लेकिन नौकर तो नौकर ही था, पुण्यहीन था। उसी ने छदामी लाल की हत्या कर दी। जो कोटा की घटना सुनाई थी
विश्वसी नौकरों ने। इसलिए सारे जगत के लिए ये तीसरा मोटिवेशन दे रहा हूं, अपने से पुण्यहीन पर कभी विश्वास नहीं करना, निश्चिंत नहीं रहना, उसको जागरूक रहना, उस पर निगरानी रखना, जागरूक रहना। महारानी लक्ष्मीबाई में ये गुण था, महारानी लक्ष्मीबाई में ये गुण था। उसने कभी अपने विश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास नहीं किया, पुण्यहीनों पर। कितने बार उसे पीठ से वार हुआ, लेकिन उसकी तलवार ने पीठ से वार करने वाले को भी निपटा दिया। चलती आगे थी और पीछे से कोई वार करे तो उसका हाथ पीछे जाकर के, क्योंकि वह हमेशा सावधान रहती थी कि पीछे से कोई वार कर सकता है, आगे से तो मैं निपट लूंगी। इसलिए पैदल चलने वालों को दाएं चलना चाहिए। पैदल चलने वालों को सामने से गाड़ी आएगी तो पता तो चलेगा, और पीछे से आई तो ठोक देगी। दाएं चलोगे, सामने से आएगी, अपन बच जाएंगे सामने वाले को। अब पीछे तो अपन को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस मस्ती में गाड़ी चला रहा है। आप लोगों को भी सदा, आप लोग जितने पुण्यहीन हो उन पर पहली बार विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना एक बार, लेकिन उनको नाराज मत करना। अपने से पुण्यहीन को कभी नाराज नहीं करना। अपने से बड़ा नाराज हो जाए खतरा नहीं है, अपने से छोटा नाराज हो जाए भव भवांतर तक निपटाता है। बड़ा को नहीं, यदि कभी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो बड़े को 2-4 थप्पड़ मार देना, ज्यादा खतरा नहीं है। तुम 2 मारोगे, वो 4 देके वही निपटा, अच्छा नहीं, मामला वही निपट गया। लेकिन तुमने पुण्यहीन को मारा बेटा तो तुरंत तो चुप बैठ जाएगा, बाद में चक्रवर्ती का रसोइया। पुण्यहीन को लात मारी, रसोइया कुछ नहीं कहा बेचारे ने, कुछ नहीं, लेकिन गांठ बांध ली और चक्रवर्ती वो देव बना, और बनकर के चक्रवर्ती को समुद्र में ले जाकर के नमोकार मंत्र पर पैर रखवाया और उठा के फेंका, 7 नरक में पड़ा। ऐसे ही नहीं मारा उसने, पुण्यहीन ने मारा था ना। पुण्यहीन बहुत खतरनाक होता है मान। पुण्यवान तो तुरंत निपटा देता है, वो कसाय नहीं रखता, तुरंत 2 थप्पड़ मारेगा, वही निपट गया, खत्म, बैरभाव रखते नहीं। पुण्यवान से, अपनों से, बड़ों से झगड़ा करने में आपत्ति नहीं है, पर उसी भाव में पिटोगे, जन्म जन्मांतर नहीं। लेकिन पुण्यहीन को लात मारी थी, नौकर को लात मारी थी, परिणाम ये निकला, कितना बुरी तरह मारा, प्राण ही नहीं लिए, ऐसी दशा कर दी, 7 में लग। नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया और पैर रखवा करके सीधा 7 में लग गया। शुभोम चक्रवर्ती। पुण्यहीन को कभी नाराज नहीं करना। हमने पुण्यहीन किसको कहा? नौकर को। पुण्यहीन किसको कहा? बेटे को। कितने बाप हैं, आज तक नहीं सुना किसी बाप ने बेटे को जेल में डाला, लेकिन कितने उदाहरण हैं, मौका पड़ने पर बेटे ने बाप को जेल में डाला। आगरा का शाहजहां ने अपने पिता को जेल में डाला। वो ताजमहल बना ना, ममताज के पति यानी शाहजहां के बेटे पिता को जेल में डाला। जैन पुराणों में राजा श्रेणक को कुणक ने जेल में डाला। कोई उदाहरण नहीं मिला कि किसी बाप ने बेटे को जेल में डाल दिया, ऐसी कोई कथा हमें देखने में नहीं आई। लेकिन बाप की बेटे की आई, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन का मौका पड़ते ही वो बाप को भी निपटा देगा। अभी दूसरा उदाहरण दिया हमने, स्त्री और पुरुष में कौन पुण्यहीन है? ध्यान रखना।
ओ जोड़ियों के गुलामों, इसको कभी नाराज मत करना। या तो शादी करनी मत, चक्कर में पड़ना नहीं। पहले सबसे समझदार व्यक्ति है जो महिलाओं के चक्कर में, लेकिन अब तो पड़ गए हो। तो एक मोटिवेशन ले लो, इनको कभी नाराज नहीं करना, क्योंकि वो अबला है, वो स्त्री है। सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना स्त्री जाति में होती है, सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना। ये हमेशा उंगलियां चटकाती रहती हैं, इसलिए नहीं कि उंगलियों को ठीक करने के लिए, किसी को निपटाने के लिए। हाँ, साइकोलॉजी वालों ने लिखा है, डॉक्टर फ्राइड ही हुआ है एक साइकोलॉजिस्ट, उसने लिखा कि स्त्रियों में सदा प्रतिशोध की भावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा, कुंद कुंद भगवान ने लिखा, मायाचारी जहां भी इत्थुण लिखा है। प्रवचन सार की चारी चूल का लगा, जा बिना ना बट्टदी नारी। 5 दोष गिनाए हैं, उन दोषों में एक दोष यही है, प्रतिशोध की आग जलती है। मत करना गड़बड़। ये तुम्हें गड़बड़ करे तो कोई, तुम कुछ ज्यादा नहीं करोगे, तो 2-4 थप्पड़ मारोगे, औरत तो औरत, ये क्या उससे मुंह लगना, लेकिन ये चुप बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सुकमान मुनि, सुकमान मुनि ने एक अपनी भाभी को अबला जान करके एक लात मार दी। कुछ नहीं बोली उस समय, क्योंकि अबला थी, लेकिन ऐसी गांठ बांधी कि जब मुनिराज बने सुकुमार, तब वही शालिनी बन के आती है और जाति स्मरण करती है, पीऊंगी खून नस नस का, लूंगी बदला पूर्व भव का। पूर्व भव का बदला लिया, सीधा मारा नहीं उसने, पैर से खाया। जल्दी मारना नहीं है, यातना दे दे के मारना है। शालिनी को जाति स्मरण हो गया, अरे ये मेरा वही पहले में स्त्री थी और इसने मुझे लात मारी थी। आज देखिए क्या करता, अब तो मुनि है। पैर से खाना शुरू किया, धीरे धीरे वेदना देना दे। पैर से खाते खाते 3 दिन तक खाती रही, लेकिन मरने नहीं दिया। इसलिए अपने से पुण्यहीन है स्त्री, इसको कभी नाराज नहीं रखना। नौकर को नाराज नहीं रखना, अपने से पुण्यहीन किसी को नाराज नहीं रखना, पशु पक्षी को नाराज नहीं रखना। पुण्यहीन है, कुत्ते को नाराज नहीं रखना, पुण्यहीन है, वो बद्दुआ देगा। पशुओं को नाराज नहीं रखना। तुम्हारे घर में पशु पक्षी हों, उनको नाराज मत रखना। तुम्हारी सारी मेहनत को बद्दुआ के माध्यम से नष्ट कर देंगे, क्योंकि पशु सबसे ज्यादा बद्दुआ देता है। वफादार भी होता है, लेकिन उसके अनुकूल चीज यदि उसको नहीं दी गई तो बद्दुआ भी बहुत देता है। इसलिए पशुओं को भी प्रसन्न रखना। तुम्हारे घर में कोई भी पशु रहता हो, प्रसन्न रखना। कुत्ते को प्रसन्न रखना, खाने के पहले उसको एक टुकड़ा डाल देना। नौकरों को प्रसन्न रखना, स्त्री को प्रसन्न रखना, पुण्यहीनों को प्रसन्न रखना अपने पुण्य से। किससे? अपने पुण्य से। जो वस्तु हमारे पास है उसमें से 1 शेयर पीछे वाले को दो, 1 अंश पीछे वाले को दो, और पीछे वालों को खुश रखो, जिससे कभी तुम्हारी पीठ पे भार नहीं होगा। और तुम गिरोगे भी तो पीछे वाला ही संभालेगा। आगे से तो तुम संभल जाओगे, यदि आगे की तरफ गिरे तो अपन क्या संभल जाएंगे, और पीछे की तरफ गिरे तो कौन संभालेगा? वो पुण्यहीन संभालेगा, क्योंकि पुण्यहीन वफादार होता है। पुण्यहीन पर थोड़ा सा उपकार करो, जन्म जन्म तक नहीं भूलता। ये पुण्यहीन के 2 जानना,
यदि तुमने उसको रुष्ट रखा तो वो जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगा, और यदि तुमने खुश रखा तो जन्म जन्म तक तुम्हारा वफादार होगा। पुण्यहीन को पारसनाथ भगवान संसार के सबसे बड़ा पुण्यहीन, जिसको देखते ही लोग मारते हैं। आज तक कोई नहीं सुना संसार में कोई सांप को बचाता है, उसको देखते ही मारने का भाव आता है। सांप को देखते ही मारने का भाव आता है। पारसनाथ उन जीव को बचाने गए, वो जीव कहते हैं हमें कोई बचाने वाला। वो तो नाग नागिन ये सोच रहे थे कि मुझे तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, लोग जिंदगी में नहीं छोड़ते तो यहां कौन बचाने आएगा। किसी को पता भी चल जाए कि नाग नागिन जल रहे हैं तो कहना मरने तो अच्छा है। वो जो नाग नागिन को, सांपों को आपके घर में निकले तो आप सांप को जिंदा देखना चाहते हो या मरा? झूठ मत बोलना, अंदर की बात है। मरा सांप देखना जिंदा देखने नहीं चाहो। पारसनाथ ने उनको जिंदा, थोड़ा सा उपकार किया, थोड़ा सा खुश किया, पुण्यहीन को खुश किया, और पारसनाथ ने परिणाम देखो क्या निकला कि वे नाग नागिन धरनेन पद्मावती बन करके भवांतर में भी भगवान की रक्षा करने में। इसलिए पुण्यहीन को प्रसन्न करो, पुण्यहीन को अपने पुण्य का शेयर दो, जितना दे सको देना चाहिए, और आह्लाद भाव से दो, अवभाग्य से दो, भजन मान के नहीं। भिखारी को भीख दो, अवभाग्य मान के देना, ये दाता का गुण है। भिखारी पुराण पढ़ाना, कौन सा पुराण पढ़ रहे हैं अपन? भिखारी पुराण। भिखारी पुराण को भी आपको देना है तो उसकी विधि बता रहा हूं। दाता हो तुम, दाता का गुण होना चाहिए आह्लाद भाव। अवभाग्य है आज मेरा पुण्य किसी पुण्यहीन के काम, मेरी एक रोटी पुण्यहीन के काम है। पहले से तैयारी करके रखो। हर व्यक्ति को आज तैयारी करना है। आज के बाद जो कुछ भी चीज तुम्हारे पास है उसका एक अंश तुम पुण्यहीन को भोगने के पहले तैयारी करके रखोगे। रोटी बनाते हो, एक रोटी तुम पुण्यहीन को पहले बना के रखोगे। पैसा कमाते हो, पैसा को भोगने के पहले, खर्च करने के पहले 1 रुपया तुम पुण्यहीन को देने के लिए रखोगे। मकान बनाने के पहले बन गया, मकान बनाने के बाद एक झोपड़ी किसी पुण्यहीन को एक घरगुला बनाने की तैयारी करोगे। मकान बनाया ना तुमने, मकान बनाया है, किसी एक बेघर को भी घर बना के देना, किसी पुण्यहीन के एक झोपड़ी बना के दे देना, किसी पुण्यहीन पशु का एक घरगोला बना के दे देना, किसी पुण्यहीन किसी गौशाला में एक गाय के रहने का शेड बना के देना। मकान बनाने के नागल के पहले, नहीं तो यही मकान तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिस मकान में तुम नागल के साथ प्रवेश कर रहे हो उसी मकान में तुम एक दिन मर करके अर्थी के साथ प्रवेश करोगे, और गजब ये हो जाएगा इसी मकान के नीचे दब करके मरोगे, क्योंकि तुमने पुण्यहीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी बद्दुआ तुम्हें उसी मकान में मारेगी, उसी मकान में रुलाएगी, उसी मकान में तुम्हारे आंसू होंगे। जिस मकान में तुमने खुशी खुशी प्रवेश किया है वही मकान तुम्हारे इतने आंसू बहाएगी, वो मकान के कारण आपके आंसू बहेंगे। अभी भूकंप आया था ना गुजरात में, भुज में। जिस मकान पर गर्व करते थे, 8 मंजिल मकान, 5 मंजिल मकान, जब पूरा परिवार भूकंप में उसी मकान के नीचे मरा और जिनकी झुग्गी झोपड़ी थी वे बच गए, तो झुग्गी झोपड़ी वालों ने कहा भगवान अच्छा रहा। झुग्गी झोपड़ी वाले हमेशा भगवान को कोसते थे, देखो इसको 8 मंजिल का मकान दिया, मेरे पास 1 मंजिल नहीं।
जब भूकंप आया तो सारे झुग्गी झोपड़ी वाले भगवान के पास प्रसाद लेके पहुंचे। बोले भगवान वो आज समझ में आया, आपकी कृपा, अच्छा रहा आपने मकान नहीं दिया, नहीं तो आज हम भी। और जिनके महल थे वे बद्दुआ दे रहे थे, हे भगवान मुझे क्या मालूम, यही मकान हमारी मौत का, दब के मर गए उसी के। इसलिए मकान बनाने वाले, नागर करने वाले, सुनो कान खोल करके, मकान के नागर करने के पहले किसी पुण्यहीन को जरूर आवास दान दे देना, चाहे भली एक गाय को रहने का स्थान दे देना, चाहे एक पशुओं को रहने के लिए एक घोंसला बना देना। मनुष्यों की झोपड़ी बनाते हो तो अच्छा है। किसी भी चीज, आपने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी में चलोगे, एक गाड़ी के बदले ज्यादा नहीं, किसी विकलांग को, किसी विकलांग के पैर लगा करके उसको 2 कदम चलने का दान दे देना। आप गाड़ी लाओ, आप प्लेन लाओ, आप हेलीकॉप्टर लाओ, आप मर्सिडीज लाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किसी ना किसी एक गरीब को जो चल नहीं सकता उसे चलने का दान दे देना, पैर बना देना, दिव्यांग का ट्राई साइकिल दे देना। आपने 10 करोड़ की गाड़ी खरीदी, मान लीजिए मर्सिडीज, ट्राई साइकिल कितने की आएगी? 2000, 3000, 5000। ज्यादा महंगा सौदा तो नहीं बता रहा हूं। तुम्हारी मर्सिडीज कितनी, सबसे महंगी गाड़ी कितने की आती है? 1 करोड़ की। 1 करोड़, 1 करोड़ की गाड़ी में ये गाड़ी तुम्हारे प्राण ना ले ले, इस गाड़ी में तुम्हारी मौत ना हो जाए, ये गाड़ी कहीं जाकर के ठुक करके 1 करोड़ की बर्बादी ना कर दे, एक्सीडेंट हो गया, कहीं ठुक गया, मैं तुम्हें इस गाड़ी को 5000 रुपये में बचा रहा। एक किसी विकलांग को ट्राई साइकिल दे देना, उस विकलांग की प्रसन्नता, उसकी ट्राई साइकिल की प्रसन्नता तुम्हारी 1 करोड़ की गाड़ी की सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसलिए पुण्यहीन को, वो तो गाड़ी खरीद नहीं सकेगा, पुण्यहीन है, तुम पुण्यवान हो, उस गाड़ी रूपी पुण्य तुम्हारा है, उसका पुण्यहीन को शेयर करो। कपड़े में आप कपड़े पहनते हो, एक किसी भिखारी को कपड़ा जरूर दे देना, अन्यथा यही कपड़े में, यही कपड़ा तुम्हारा कहीं फंस जाएगा और तुम लटक जाओगे। हर चीज का, जितनी भी चीजें हैं, किसी पुण्यहीन को पहले से तैयारी करो। देते तो तुम हो, लेकिन तैयारी करके नहीं देते। देते तो हो, दाता बन के नहीं देते। देते तो हो, लेकिन गुणहीन है कर देते हो, झुझला के देते हो। भिखारी को रोटी दे तो दोगे, लेकिन पकड़ चल भाई आगे जा, पहले बात तो दोगे ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह से आया है वो, और दोगे तो नहीं, अवभाग्य मान करके देना है। ये दाता का गुण होना चाहिए। भिखारी को भी यदि तुम अवभाग्य मान के दोगे तो तुम्हारी बदकिस्मत भी किस्मत में बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल राणा प्रताप ने चित्तौड़ गया, वहां पूरा उनका लिटरेचर पढ़ा, समझा, किले पे रहा था 3-4 दिन, क्योंकि राणा प्रताप एक आकर्षण के केंद्र रहे। मैंने उनको एक एक स्थान को जाके देखा, एक एक पत्थर से पूछा। एक जब राणा प्रताप सब तरफ से हार गए, जंगल में पहुंचे, और जंगल में पहुंचने के बाद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। एक बर्रू घास होती है जंगल में, मूंग के दाने के जैसा उसका दाना होता है, बर्रू मूंग बोलते थे, बर्रू मूंग अपने आप होती है। और बर्रू मूंग के दाने इकट्ठे कर करके लाए, पत्थर पे से बांटा और रोटी बनाई। पत्नी से कहते हैं 4 रोटी बनाना, सावधान 4 रोटी बनाना है। पत्नी कहती इतना सा तो आटा है, इसकी 4 रोटी क्यों बनेंगे, अपन तो 3 लोग ही हैं।
आहा, गजब महानुभाव, गजब। देखो चमत्कार, देखो अतिशय कहाँ होते हैं। तुम अतिशय भगवान में ढूंढते हो, गुरुओं में ढूंढते हो, मंत्रों में ढूंढते हो, और मैं कहता हूं तुम्हारी एक एक क्रिया में चमत्कार और अतिशय भरा है। राणा प्रताप पत्नी से कहते हैं, देखो अपन लोग जंगल में भटके हैं ना? बोले हाँ। आज अपने पास खाने को नहीं है? बोले हाँ। यदि दिन भर में अपने जैसा कोई और दुखी आ गया तो तैयारी देखना। अपने जैसा कोई और दुखी व्यक्ति आ गया तो कम से कम अपने पास एक रोटी तो होगी। 4 रोटी बनाई, खाने के पहले एक रोटी उठाकर कहां रख दी? किसी पुण्यहीन को, किसी दुखी आदमी के लिए। वहां पात्र दान देने का सवाल ही नहीं, मुनि दान देने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। उनके मन में आया कोई अपने जैसा कोई दुखी आ गया तो अपने खाने के पहले उन्होंने एक रोटी उठा करके अलग रख दी, सुरक्षित कर दी। तो अभी मुनि दान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं पुण्यहीन के दान की बात कर रहा हूं। मुनि को दान देने में कितना पुण्य है तो बाद में लगा लेना तुम। अभी तो पुण्यहीन को दान देने में कितना पुण्य है, चमत्कार, पुण्यहीन का चमत्कार देखो। और जैसे महाराणा प्रताप ने रोटी, एक एक रोटी तीनों ने ले ली, पत्नी ने, मां ने और उनका एक बेटा था। तीनों ने लेकर के और अपने इष्ट देव को स्मरण किया। उसी समय बिलाव आया और तीनों रोटी उठा करके ले गया। तीनों रोटी उठा के ले गया, बिलाव ले गया। महाराणा क्या कहते थे, कैसी किस्मत। बेटा टन्ना के रो पड़ा, पत्नी भी रो पड़ी बेटे की दशा देखकर। पत्नी ने इशारा किया है कि अपन दोनों तो ठीक है, सहन कर लेंगे, वो चौथी रोटी रखी है ना, वो दे दो ना बेटे के लिए। दे दूं क्या? राणा प्रताप कहते नहीं, वो बेटी अपन खाने के पहले किसी दुखी व्यक्ति के लिए निकाल चुके हैं। कैसे होते हैं चमत्कार, क्या होता है इन सब में। कितना बड़ा संप्रेषण देखना। अभी पत्नी कह रही है कि वो रोटी अब विपत्ति काल है, अब कोई तो दुखी आया नहीं है। राणा कहते नहीं, शाम तक इंतजार करो, वो रोटी अपन निकाल चुके हैं दान में। वो रोटी किसी पुण्यहीन के नाम की है। पुण्यहीन के नाम की रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा, चाहे मर जाऊं, क्योंकि वो रोटी किसकी है? पुण्यहीन की है। और पुण्यहीन का भाग तुमने खा लिया, महानुभाव तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, ये हम पहले कह चुके हैं। पुण्यहीन की रोटी, और पहले निकाल दिया तुमने धन पुण्य। अब वो पुण्यहीन का धन यदि आप खाएंगे तो आप पुण्यहीन हो जाएंगे, क्योंकि रोटी किसके लिए थी? वो पुण्यहीन के लिए। राणा प्रताप कहते नहीं, वो रोटी तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो पुण्यहीन के लिए रखी थी। पुण्यवान की रोटी, यदि पुण्यवान के लिए रोटी रखी है, वो नहीं आए तो तुम खा लेना। खाते हो? मुनिराज पुण्यवान है, यदि तुम्हारे चौके में हम लोग नहीं आते तो फिर कौन खाता है? कोई बाधा नहीं, क्योंकि पुण्यवान की रोटी खाओगे तो पुण्यवान बनोगे। पुण्यवान की भावना की थी, पुण्यवान नहीं आया, तुम खा सकते हो। पुण्यवान के नाम की रोटी पुण्यवान ही बनाएगी, लेकिन वो रोटी किसके लिए थी? पुण्यहीन की रोटी मत खाना। राणा प्रताप कहते नहीं, वो तो नहीं खाऊंगा, बेटे को भी नहीं खाने दूंगा, क्योंकि वो रोटी किसी पुण्यहीन के लिए निकाली थी। ब्रह्मांड कांप गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।